चीन के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है। ईरान की संप्रभुता सुरक्षा का समर्थन किया है चीन ने, जहां चीन ने यूएस इजरायल से सैन्य अभियान रोकने की अपील की है। इसी बीच अब ईरान, आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान का यहां कहा जा रहा है जिस तरीके से यह हाल हुआ है और ईरान की जो हालत है उसको लेकर अब चीन के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत कर ली है। यानी कि साफ सीधी बात है, अब केवल ये लड़ाई तीन देशों के बीच में जो नजर आ रही थी दुनिया को, ऐसी तस्वीर जल्द बदलने वाली है। अगर चीन के विदेश मंत्री ने यहां पर बातचीत की है, इसका मतलब है कि चाइना भी अब यहां पर इस जंग में कूदता नजर आ सकता है। लेकिन सबसे पहली बात हम करें, रशिया आगे आया। रशिया ने साफ तौर पर कहा कि खामेनेई का खात्मा ये ठीक नहीं हुआ और जिस तरीके से उसने अमेरिका की जमकर भर्त्सना की, निंदा की, आलोचना की। और इसी बीच आपको बता दें, लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। अब हम लौटना चाहेंगे मेजर मोहम्मद अली शाह जी के पास। मेजर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, हम बातचीत कर रहे थे रशिया को लेकर के कि क्या पुतिन इस जंग में आएंगे। व्हाट डू यू थिंक? क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? ये तमाम बयान जो जारी किए जा रहे हैं, अब ये जो युद्ध की तस्वीर है ये जल्द बदलने वाली है, क्या कहेंगे? तो हम लौटेंगे। आपको बता दें कि यहां पर सऊदी अरब की बात करें, यहां पर भीषण तबाही का मंजर, और जहां बता दें आपको अब रशिया ने तमाम बयान जारी किया है। वहीं आपको एक और बड़ी खबर दे दें, जहां अमेरिका के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इस जंग में 4 हफ्ते में हम ईरान का खात्मा करेंगे और यह बंद नहीं होने वाला है। अमेरिका ने अब तक अपनी पूरी सैन्य कार्रवाई नहीं दिखाई है और अब चीन के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की है। और हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं निपुण आलम बयान जी। आपसे मैं जानना चाहूंगी सर, अब देखिए यहां पर पुतिन सामने आ गए। नॉर्थ कोरिया को हम कह सकते हैं कि बयानबाजी तो जारी नहीं की गई है, लेकिन यहां पर एंट्री जायज नजर आ रही है। और अब चाइना के द्वारा इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं सर? निपुण जी, ये मेरा आपसे सवाल था सर। आप प्लीज अपने डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। हाँ सृष्टि जी। जी। देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो बयान दिया है चीन ने, निश्चित रूप से रशिया ने पहले बयान दिया, चीन ने बयान दिया, नॉर्थ कोरिया ने बयान दिया। लेकिन चीन क्या वाकई में ओपन वॉरफेयर में अमेरिका के सामने आएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि चीन ओपनली वॉरफेयर में आएगा। ये जरूर है कि चीन यूएन की समिट के लिए बोल सकता है और ज्यादा वेपन सप्लाई करने के लिए, मिसाइल सप्लाई करने के लिए बोल सकता है। लेकिन इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि हमको उम्मीद करनी चाहिए कि चीन बहुत ही ओपनली आएगा। एक आधा ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया की ओर से कोई एक्शन ले लिया जाए। देखिए, एक हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग एक आपस में एक मजाक में नारा लगाया करते थे कि जब जब चीन को कुछ करना होता है तब तब वो नॉर्थ कोरिया को आगे करता है। वो नॉर्थ कोरिया के कंधे पे चला के बंदूक चलाता है कि मेरा तो कुछ बिगड़े नहीं, जी। अगर कल को कुछ एक्शन हो तो नॉर्थ कोरिया पर हो। तो हो सकता है कि वो नॉर्थ कोरिया के थ्रू, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को अगर मैं ये कहूं कि नॉर्थ कोरिया इज ए पपेट ऑफ द चीन एंड रशिया, तो वो कहना गलत नहीं होगा। तो जैसे नॉर्थ कोरिया को इशारा होगा चीन की ओर से, तो नॉर्थ कोरिया हो सकता है कि किसी अमेरिका के जो सैन्य अड्डे हैं, सैन्य बेसिस जो हैं, उन पर क्या कर सके, कोई अटैक कर दे, छोटा मोटा कोई मिसाइल बम मारने का प्रयास करे ताकि अमेरिका पर एक दबाव बनाए। लेकिन चीन अगर ओपनली इसमें आता है, ओपन वॉरफेयर में आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा। और देखिए होता क्या है, हम लोग एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक थ्योरी को पढ़ते हैं, थ्योरी डायरेक्ट ट्रैप। वो ट्रैप ये कहता है कि जब दो महाशक्ति आपस में टकराती हैं तभी तय होता है कि रियलिटी में हेजेमोनस कौन है या सुपर पावर कौन है। तो अमेरिका तो इस मूड में है, इन्होंने तभी अपने आप को जो इनका डिफेंस डिपार्टमेंट था उसका नाम बदलकर वॉर ऑफ राइट। डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया। ठीक है तो सर। ये क्लियर है कि अमेरिका बहुत अग्रेसिव है और एनी हाउ वो अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। ठीक है। लेकिन डिपेंड इस बात पर करेगा कि कितना तैयार है आपका कौन, चीन और रशिया, कि वो कितना ज्यादा अमेरिका से इन्वॉल्व होने के लिए या अमेरिका से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है सर, आप बने रहिए। और इसी बीच वक्त अब हेडलाइंस का, जहां जंग के बीच लगातार ये तस्वीर